ये लो नरकी, राजा की वो अनोखी बेटी। तू तो बहुत अच्छा काम किया अग्निकुंभ। जाकर उसे गुफा के सामने उस जलाशय में छोड़ दे। नरकी के आदेश अनुसार अग्निकुंभ पद्म कुमारी को उठाकर कमल के तालाब में छोड़ देता है। दुष्ट ड्रैगन, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मेरे पिता को मार डाला? मेरे पिता तो शांति प्रिय राजा थे। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों तुमने उन्हें मार डाला? एकदम चुप, ज्यादा मत बोलना। चुपचाप इस कमल के तालाब में ही रहना और नरकी जो आदेश करेगा वो सब कुछ मान लेना, नहीं तो तू भी जिंदा नहीं बचेगा। ये कहकर अग्निकुंभ ड्रैगन गरजते हुए गुफा के अंदर चला जाता है और नरकी से कहता है, नरकी, मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो, नहीं तो मैं धीरे धीरे कमजोर हो रहा हूँ। सुन, जो काम तुझसे करवाना था वो पूरा हो चुका है। अब मुझे तेरी जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुझे खाने को नहीं दे सकता। उदक नगरी में बहुत इंसान है, उन्हें पकड़ कर खा। मैं ऐसी हत्या लीला करते करते थक चुका हूँ। अपना भूख मिटाने के लिए निर्दोष इंसानों को मैं नहीं खा सकता। तू एक खतरनाक ड्रैगन होकर भी कहता है इंसान नहीं खाएगा। अच्छा, तो अब ड्रैगन में भी करुणा जाग रही है। निकल जा मेरी नजरों के सामने से, गुफा से बाहर चला जा। नरकी की इन बातों से अग्निकुंभ ड्रैगन को बहुत दुख होता है। फिर गुस्से और दुख में वो अपने मुंह से आग निकलकर जोर जोर से गरजने लगता है। अग्निकुंभ ड्रैगन के इस भयानक रूप को देखकर नरकी मन ही मन बहुत डर जाता है। फिर अग्निकुंभ गुफा से बाहर निकलकर कमल के तालाब के सामने पद्म कुमारी के पास आता है। ड्रैगन, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ। तुझे मुझसे क्या कहना है? मैं समझ सकती हूँ कि तुम बहुत भूखे हो और तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा है, जो तुमसे और सहन नहीं हो रहा है। तुम्हारे भूख मिटाने के लिए मैं तुम्हें मदद कर सकती हूँ। तो मेरी मदद करेगी? मैंने तो तेरे राज्य, पिता, सब कुछ तबाह कर दिया, फिर भी तेरे मन में मेरे लिए इतना दया है। तुम इस राज्य के दक्षिण दिशा में उड़कर जाओ। वहाँ जंगल में एक छोटा सा टीला मिलेगा। उस टीले पर लाल, नील और हरे जादुई पत्थर फूलों की तरह खिले हुए हैं। तुम वहाँ हरे पत्थर खा लेना, उससे तुम्हारी भूख 1 साल के लिए मिट जाएगी। क्या कहा तूने? तू मुझे पत्थर खाने को कह रही है? तुझे अच्छे से पता है कि पत्थर कोई खाने की चीज नहीं, मैं मांस खाता हूँ। मुझ पर भरोसा करके वो जादुई पत्थर एक बार खाकर तो देखो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अगर उस पत्थर खाने से मेरी भूख नहीं मिटी तो मैं लौटकर तुझे ही चबा जाऊंगा। ये कहकर ड्रैगन उड़ते हुए उदक नगरी के दक्षिण की ओर चला जाता है। फिर पद्म कुमारी की बताई हुई उस जंगल में प्रवेश करके आसपास वो छोटा टीला ढूंढने लगता है। तभी उसका नजर उस टीले पर फूलों की तरह खिले हुए अजीब से पत्थर पर पड़ता है। भूख के मारे आखिरकार इस दानव को पत्थर खा के भूख मिटाना होगी। चलो खाकर ही देखते हैं। ये कहकर ड्रैगन टीले पर खिले हरे पत्थर को खाने लगता है और मन ही मन कहता है, जी जी, इस पत्थर का कोई स्वाद, रस कुछ नहीं है, बिल्कुल बेकार है।
ड्रैगन बड़बड़ाते हुए वो मायावी पत्थर खाने लगता है। पत्थर खाने के बाद कुछ ही पलों में वो महसूस करता है कि उसका भूख पूरी तरह से मिट गया है और इसके साथ उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया है। बहुत सुकून मिला, मेरा पेट पूरी तरह से भर गया, मेरी तकलीफ मिट गई। अब इस जंगल में थोड़ी सो जाता हूँ। ये कहकर अग्निकुंभ ड्रैगन उसी गहरी जंगल में शांति से सो जाता है और उधर तब नरकी अपनी गुफा से बाहर निकलकर पद्म कुमारी से पूछता है, ए, तूने मेरे ड्रैगन को देखा है? वो किस दिशा में गया? उससे मुझे कुछ काम करवाना था। मैंने अग्निकुंभ को गुफा से बाहर जाते तो देखा, लेकिन वो कहाँ गए ये नहीं पता। तुझे पहरा ना देके वो मेरे आदेश के बिना ही यहाँ से चला गया। उसका साहस कैसे हुआ? आज तक तो उसने मेरे हर आदेश का पालन किया है। तो तुमने ही मेरे पिता को मार डाला और मेरे राज्य को जलाकर नष्ट कर दिया। मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या तू जानना चाहती है तेरे इस रूप का असली रहस्य और क्यों अग्निकुंभ से तेरे राज्य पर हमला करवाया? तो फिर सुन, ये आज से 8 साल पहले की बात है। उस समय मैं अपनी शक्ति साधना के लिए इस गुफा में कठोर तपस्या कर रही थी और मेरी साधना पूरी करने के लिए एक अद्वितीय जीव की आवश्यकता थी जो केवल एक मानव गर्भ से जन्म ले सकता था। दासी, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रही हूँ। मेरी शादी को सालों बीत गई, अभी तक मैं माँ नहीं बन पाई और कब मैं राजा को संतान सुख दे पाऊंगी? मुझसे और सब्र नहीं हो रहा है। रानी माँ, आप चिंता मत कीजिए। यदि आप अनुमति दे, मैं एक उपाय बता सकती हूँ। जल्दी से बता, अनुमति मांगने की जरूरत नहीं। हमारे उदक नगर के अंत में एक गुफा में साधिका माँ रहती है। वो लालची, भयानक, जादुई शक्तियों का भी अधिकारी है। वो जो चाहती है वही सच कर सकती है। यदि आप उनके पास जाकर आपका मनोकामना यानी आपका संतान का कामना करेंगी, उनके मंत्र शक्ति से जरूर कोई हल निकाल देंगी। लेकिन सावधान रानी माँ, वो चाहे कितनी भी भयानक हो या लोभी हो, मैं उससे नहीं डरती। मैं महारानी हूँ। मैं उसके लिए ढेर सारे स्वर्ण मुद्राएं ले जाऊंगी। ये देख, वो मेरी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। ये कहकर रानी माँ सोने की मुद्राएं और अपनी दासी को साथ लेकर उस गुफा की ओर निकल पड़ी। फिर कई कठिन रास्तों को पार करके वो उस गुफा तक पहुंच जाती है। इस समय साधिका अपनी साधना सिद्ध करने के लिए एक मानव गर्भ की तलाश कर रही थी। कौन हो तुम? यहाँ क्या चाहिए? मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं हूँ इस राज्य की महारानी चंद्रिमा। आप मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मैं आपको वही दूंगी। देखिए, मैं आपके लिए स्वर्ण मुद्राएं लाई हूँ। इस समय नरक की साधिका के दिमाग में एक शैतानी बुद्धि खिल जाता है। वो तब मन ही मन सोचा, मिल गया, एक औरत जो संतान धारण कर सकती है और इसके गर्भ में ही जन्म लेगी मेरी साधना की फल। अब क्या सोच रहे हैं? क्या आप मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? हाँ, मैं जरूर करूंगी, तू सब्र कर। नर के मन ही मन एक मंत्र बड़बड़ाने लगे और तभी उसके हाथ में एक जादुई फूल आ जाता है। ये ले, इस फूल को अभी खा ले। इसे खाने से तेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी। फिर रानी माँ यानी तेरी माँ बिना संकोच किए मेरी दी हुई फूल खा लिया और तू है मेरी उस साधना का फल। जिस दिन तू इस रूप में पैदा हुई, तेरे पिता डर से कांप उठे थे। इसीलिए रानी माँ और सबके नजरों से बचाकर उस कमल की तालाब में छिपा कर रखे थे।
मैं तुम्हारे पिता के पास गई थी तुम्हें मांगने, लेकिन वो घमंडी राजा मुझे अपमानित करके धक्का देकर बाहर निकल दिया। इसीलिए मैं उसे मौत की दंड दी। ये कहकर नरकी अपनी गुफा में चली गई। उधर अग्निकुंभ ड्रैगन की नींद खुलते ही वो कोमल के तालाब के पास लौट आता है। तभी पद्म कुमारी उसको देखते ही कहती है, नरकी साधिका तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम्हें यहाँ ना देखकर वो बहुत गुस्से में थी। पद्म कुमारी, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। उस हरे पत्थर को खाने से मेरी भूख मन पूरी तरह से शांत हो गया है। ठीक है, मैं नरकी के पास जाता हूँ। अग्निकुंभ जैसे ही गुफा में लौटा, नरकी उसे आदेश किया, अब मेरी साधना पूरी होने का समय आ गया है। जा, पद्म कुमारी का सिर काट कर मेरे पास ले आ। उसके खून से ही आज मेरी साधना सिद्ध होगी। नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता और मैं तुम्हें भी पद्म कुमारी को मारने नहीं दूंगा। तेरा इतना हिम्मत, मेरी आदेश पालन नहीं करेगा? आज मैं तुझे ही खत्म कर दूंगी। ये कहकर नरकी ने त्रिशूल उठाकर ड्रैगन के गले पर वार किया और उस वार से अग्निकुंभ ड्रैगन को बहुत बहुत चोट पहुंचता है और किसी तरह गुफा से बाहर निकलकर कोमल की तालाब के सामने बेहोश होकर गिर जाते ही वो मर जाता है। ये क्या अग्निकुंभ, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या हुआ तुम्हें? तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? कुछ बोलो ड्रैगन, कुछ तो बोलो। अग्निकुंभ की ऐसी हालत देखकर पद्म कुमारी बहुत रोने लगी और पद्म कुमारी की आंसू अग्निकुंभ ड्रैगन के ऊपर पड़ते ही एक आश्चर्य घटना हो जाती है। अग्निकुंभ ड्रैगन एक सुंदर सा राजकुमार में बदल जाता है। आज के लाकी ड्रॉ में चुने गए सर्वश्रेष्ठ कमेंट्स और दर्शकों के नाम हैं इंदर, रीमा, परवेज, सचिन, संदीप, उद्दीपन, निधि, आराध्या, दीपन, रमीला, भवानी, रेशमिका, हर्ष, सूरज, मोहिनी। आपका नाम और सबसे बेहतरीन कमेंट्स भी अगले वीडियो में हो सकते हैं। इसीलिए अभी हमारे चैनल जलपरी कार्टून को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन के ऊपर आए इस वीडियो को क्लिक करके अगला वीडियो जरूर देखिए। अपना नाम अगले वीडियो के कमेंट में जरूर लिखिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी क्लिक करके वीडियो को देखिए।